अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग और वेलकम बैक टू चैनल टीबीवी नॉलेज और ट्रूथ। क्या इंडिया के फर्स्ट 9 इल्यूमिनाटी मेंबर्स कौन थे पता है आपको? ये है अशोका द ग्रेट जो किंग था। उनके अंडर 9 लोग सीक्रेटली असाइन थे जिसको दुनिया से दूर रखा गया, किसी को उनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया और 9 को अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर टास्क दिए गए थे बनाने के लिए। वो टास्क क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स है बुक्स पे, ये देख के दंग रह जाएंगे कि उस दौर में ऐसी नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए ये लोगों को काम दिया गया था। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप बोलेंगे अरे इल्यूमिनाटी बोले तो फ्री मेसन्स का बोल रहे क्या? नहीं, वैसा नहीं, इल्यूमिनेटेड मैन, तो उसको शॉर्ट में इल्यूमिनाटी बोलती है। तो देखते हैं आगे वीडियो में इन 9 टॉपिक्स, 9 मैन और अशोका द ग्रेट ने कैसे इनको इकट्ठा किया और क्या मकसद हुआ ये बुक्स का। अशोका द ग्रेट, ग्रैंडसन ऑफ मौर्यन लीडर चंद्रगुप्ता। ये आप देखेंगे हिस्ट्री में, आपके क्लासेस में पढ़े होंगे। बहुत बड़ी फैमिली से ये पूरे होते हुए आए थे और अशोका के पीरियड में बहुत जंग हुए क्योंकि ये आदमी पूरे हिंदुस्तान, पूरे जितने भी एरियाज थे, उस वक्त तो हिंदुस्तान बोल के नहीं था, सब एक ही था पूरा ज़मीन का हिसाब। तो कॉन्कर करते करते एक दिन ऐसा आया, द ग्रेट बैटल ऑफ कलिंगा। रीजन जो कलिंगा है उसको कॉन्कर करने के लिए जब इन्होंने जंग लड़ा तो एक ही दिन में 1 लाख लोग से ज्यादा का कत्ल हो गया था। चौथी तरफ लाश ही लाश, दूर तक जहाँ तक देखे सिर्फ बॉडीज है, सिर्फ सबकी लाश पड़ी है। तो यहाँ से बहुत एकदम एक चेंज आया आदमी में, क्योंकि उसने ये डिसाइड किया कि इतनी मौत, इतना मारने करने के बाद सिर्फ ज़मीन ही हासिल हो रही और एम्पायर बढ़ रहा, पावर में क्या है। तो वहाँ से अशोका ने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी के लिए करूँगा और 9 लोगों को हायर किया था जो एक्सपर्ट्स थे उनके फील्ड्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, अलग अलग किस्म के, जिसको द 9 सीक्रेट मैन, द 9 मिस्टीरियस मैन और ऑल्सो नोन एज द 9 इल्यूमिनेटेड मैन ऑफ इंडिया। ये भारत के सबसे पहले ऐसे 9 सीक्रेट और मिस्टीरियस लोग थे जिनके पास बहुत नॉलेज गेन और कलेक्ट करने की कैपेसिटी दी गई थी। ये लोग की एक पर्सनल खुद की एक ओन लैंग्वेज थी। ये इसलिए थी ताकि ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो वो सीक्रेट रहे। शायद वो ऐसा भी हो सकता था कि अच्छाई के लिए छुपाते थे, इसलिए एक अलग लैंग्वेज खुद की बना ली थे, नहीं तो ऐसे बुराई एक दूसरे में शेयर होती थी जिसकी वजह से वो ये लैंग्वेज दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे और इनके प्लान्स डिस्कस करते थे। मतलब नॉलेज 2 टाइप की समझो, अच्छाई को भी यूज़ कर सकते हैं, बुराई को भी कर सकते हैं, इसलिए वो हिसाब से लो। वो है ना, अच्छे आदमी के हाथ में हथियार दो, हाँ, ने सेफ गार्ड करता, बुरे आदमी के हाथ में हथियार दो, ने रॉब कर देता। बराबर। अच्छा आदमी है तो मौस गिराता झाड़ पे मार के, बुरा है तो मौस वाले को मारता। तो लोगों को मान कैसे हुआ फिर ये चीज? टालबॉट ये शख्स 25 साल ब्रिटिश फोर्स में काम करा जो कि इंडिया में कॉन्कर करके थे। तो टालबॉट को शौक था कि इंडिया के थोड़े बहुत हिस्ट्री और सीक्रेट चीज़ों के बारे में जानने के लिए, क्यों बोले तो अपना कंट्री रिच है ना कल्चर में और थोड़े बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें, तो उसको जानना था कि ये आखिर है क्या चीज़। इसको थोड़े बहुत सोर्सेस से मालूम हुआ था कि ये कुछ ऐसा अशोका के 9 सीक्रेट मैन थे। तो ये क्या करा, साधुओं के पास जाना शुरू करा, थोड़े बुद्धिस्ट के पास जाना शुरू करा और बोला कि ये कौन शख्स थे। तो टालबॉट आखिर इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी नॉलेज जो है वो कंपाइल करना शुरू करा और किताब लिखा द 9 अननोन। स्पेसिफिकली ईच टॉपिक ईच आदमी से रिलेटेड है, तो हर आदमी एक चीज़ में स्पेशलाइज करा हुआ था। तो ये जो कंपाइल किया गया था बुक द 9 अननोन, उसके अंदर टालबॉट को पूरा इन्फॉर्मेशन बुक्स में क्या था ये नहीं था, लेकिन उसके हेडिंग्स थे और वो किस टॉपिक्स पे बने थे वो पूरा ब्रेक डाउन करा। पहला टॉपिक देखेंगे और ये आपको बोलना चाहते हैं हम लोग, ये 2000-2500 साल पुराना बुक्स है। पहला जो किताब है जो पहले आदमी को दिया गया था वो था टेक्निक्स ऑफ प्रोपागेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मतलब कि प्रोपागेंडा जो करते, साइकोलॉजिकल जो जंग लड़ा जाता। आजकल आप देख रहे होंगे जो आईटी सेल्स जो काम कर रहे हैं आजकल, जो मीडिया जो काम कर रहा, कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट करना, पूरा इंजाम वहां पे डालना या किसी को गाली देना या कोई पार्टी को, इस्लामोफोबिया यो। तो ये क्या है, इसको बोलते प्रोपागेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हिटलर का भी एक था तरीका, झूठ इतने बार बोलो कि झूठ भी सच दिखना शुरू हो जाए। तो ये टॉपिक उसी में आता। ये टॉपिक है द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग माइंड्स एंड स्कल्पिंग एटीट्यूड ऑफ अ सोसाइटी। मतलब कि दिमाग का जो है, आपका जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस है, वो इस तरह से चेंज करना, इस तरह से एक मास को एक क्रिएट करना, फेक हाइप क्रिएट करना, उससे रिलेटेड ये किताब लिखा गया। तो उसमें कई सारे पॉइंट्स से देते कि किस तरह से माइंड प्रोग्रामिंग करना। द 9 अननोन की एक किताब ये मीडिया वालों के हाथ में आ गई। सेकंड जो बुक है वो है द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी।
इसमें ये किताब में ये डिटेल्स दिए गए कि किस तरह से जहर क्रिएट करना, किस तरह से प्रेशर पॉइंट जो आदमी में रहते, स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट्स पे सिर्फ छुए तो आदमी पैरालाइज हो जा रहा, उसकी मेमोरी चल जा रही, मौत हो जा रही। जैसा देखते बस चाइनीज मूवीज में बता दे तो कराटे कंग-फू कर रहे आदमी वैसे ठहर जा रहा, चाइनीज मूवीज में बताते, फिर हम भी हंसते थे, पूरे हंसते थे, लेकिन देखा गया तो ये पूरे वाकई ऐसे कुछ है स्टडीज मूवीज में प्रेशर देखा पॉइंट्स था में। ना एक्यूपंक्चर के, हाँ, उन्हें पिन acupuncture। मार दी कि उन्हें खत्म, स्टिफ वहीं ठहर जाता स्टिफ हो जाते। तो दूसरी किताब में है कैसा किसी को ख़त्म करना, दुश्मन को बिना लोगों को मालूम हुए, ऐसे किस्म के जहर बनाना जहाँ पे वो जहर है बल्कि सामने वाले को मान नहीं होना, नेचुरल डेथ समझना। तो एक तरह से ये बुक डील करता था ह्यूमन फिजियोलॉजी और किसी को मारने के करने के वीकनेस पॉइंट्स, टेक्निक्स, ये था। तो ये देखा गया तो टॉप के जो पावर पोजीशंस रहते उन लोगों के लिए बहुत अहमियत रहती है ऐसी चीज़ों में। मगर शुरुआत में तो ये बोला गया था द 9 एनलाइटनमेंट कौम की मदद के लिए, बट दिस नहीं, उसके अंदर अगर पॉइंट देखे टैल्बर्ट उसके बुक में ये लिखा कि इंफॉर्मेशन पूरी इकट्ठा करो, उसमें अच्छाई भी रहेंगी बुराई भी रहेंगी। तो वक्त के हिसाब से वो बुक में से वो लोग रिवील करेंगे बोल के बताए थे, वो रिवील हुआ तो नहीं, पता नहीं हुआ क्या बीच में। तो ये तीसरा एनलाइटनमेंट या जो तीसरी किताब जो आदमी से रिलेटेड थी वो आज के वक्त के हिसाब पे है, वो है द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करे और ऐसे कुछ ट्रांसमिटेड माइक्रोब्स के ऊपर काम करे कि वो पूरे ह्यूमन को और पूरे ह्यूमन रेस को वाइप आउट कर दे दुनिया में, या तो बचा सकना या तो वाइप आउट करना। मतलब माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू माइक्रोब्स में ऐसा एडवांसमेंट ला देना कि वो एक तरीके से आपकी हेल्थ भी अच्छी कर दे सकता, और अगर उसको बुरे तरीके से यूज़ करे तो उन्हें पूरे अर्थ को वाइप आउट भी कर देता। लेकिन बिल गेट्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने भी एक किताब पढ़े शायद तीसरी कि कैसा माइक्रोब्स को अपने हिसाब से वैक्सीनेशन और वैक्सीन विच केम फर्स्ट बोलते देखो, द चिकन और द एग। या बिल गेट्स को सवाल कैसा करना मान, विच केम फर्स्ट द बीमारी या वैक्सीनेशन। और चौथी किताब थी द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल्स, मतलब कुछ केमिकल थ्योरीज के बारे में, ऐसा सब्जेक्ट के आप कुछ मेटल्स को मिलाओ और वो एंड में प्रोडक्ट आपको मिलेगा गोल्ड। मगर इसका कुछ अननोन सोर्स है और ये अभी तक मतलब प्रूवन नहीं है, ना कोई मतलब केमिकल मेटल से सब मिक्स होके गोल्ड बन गया वैसा तो नहीं है। लेकिन उसके ऊपर रिसर्च पूरा बुक हाँ। उसके ऊपर ही किया गया बल्कि दिया था। लेकिन गौर करे 2000-2500 साल पहले भी स्पेसिफिक जो आज के दौर में भी जो चल रहे पॉइंट्स, हाँ वो है ना, वो गोल्ड, मेटल, माइक्रोब्स। तो ये फिफ्थ किताब जो फिफ्थ आदमी से रिलेटेड थी वो किताब थी सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ऐसे मेथड्स के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक एक बात को पहुंचाना, और ये बात सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, एलियन वर्ल्ड के साथ भी स्टडी करने का इसका एक थ्योरी था। एक तरीके से देखेगा तो मतलब इंसान और जिन पैरानॉर्मल वर्ल्ड से कम्युनिकेशन करना। सिक्स्थ किताब जो है, जो सिक्स्थ आदमी को दिया गया था, वो था रिसर्च ऑन एंटी ग्रेविटी मटेरियल या मैटर। जो किताब के हिसाब से दिया गया विमाना पे वर्क करना। विमाना बोले तो एयरक्राफ्ट, हवा में कोई भी ऐसा चीज उड़ना, यूएफओज है, फ्लाइंग सॉसर। तो उस पीरियड में कोई ऐसे चीज क्रिएट करना या ऐसी चीज बनाना जो एंटी ग्रेविटी, आज आपके और हमारे हिसाब से अगर देखा गया तो एंटी ग्रेविटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हेलीकॉप्टर, प्लेन्स, सैटेलाइट्स, ये पूरा क्या है, आप ग्रेविटी के खिलाफ जाके हवा में रह सकते हैं लोग। तो वो पीरियड में उसके ऊपर पूरा रिसर्च दिया गया था और विमाना नाम इसमें टर्म यूज किया गया था। तो अगर देखा गया तो एयर पावर, अगर इसका देखा गया काम तो एयर पावर है, मतलब आप हवा का भी जो है कंट्रोल करना, ट्रैवलिंग, मूवमेंट। सेवेंथ जो बुक थी, ये किताब में स्पेशलाइजेशन ये दिया गया था टाइम ट्रैवलिंग, टाइम बेंडिंग, सीक्रेट्स ऐसे कुछ निकालना, ट्रैवलिंग फास्टर देन लाइट, मूविंग बिटवीन डिफरेंट डायमेंशंस, मतलब कि एक आसमान से दूसरे आसमान में कैसा ट्रैवल करना, ब्लैक होल टाइप जैसा तो है। नासा अब के दौर में कर रही है, बोलो। तो ये सब उस किताब का रिसर्च वर्क था। तो अंदर के तो डिटेल्स दिया नहीं गया, लेकिन हेडिंग्स में यही दिया गया था कि इस पे ऊपर वर्क करना। आठवीं किताब 7 से रिलेटेड है और वो है नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट की जो प्रॉपर्टी रहती उससे कैसा खेलना, उसको कैसा अपने हिसाब से काबू करना, अपने कंट्रोल में कैसा लाना। आज के दौर में देखा गया तो लेजर्स जैसा वर्क करते बोलकर बता रहा, वो बुक से उससे ही रिलेट किया गया कि लेजर जिस तरह से वर्क कर रहा, तो लाइट को कैसा इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, इसके ऊपर थी 8वीं किताब। तो 9th किताब रिलेटेड थी 9th वाले पर्सन से, और इसकी किताब थी द बुक ऑफ सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी किताब में आपको द राइज एंड द फॉल ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया था। राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि एक कौम को बढ़ावा देना और एक कौम को छोटा कर देना। और ये किताब के हिसाब से ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक नेशन या एक कौम
वक्त के हिसाब से आगे जाके कितना इम्प्रूव हो सकती है, कितना एडवांस हो सकती है, और एक कौम आगे जाके कितना और स्लम उसमें चले जा सकती है या डिग्रेड हो सकती है। मतलब एक कौम के बारे में पढ़ना कि ये आगे जाके फ़ायदेमंद रहेगा, दुश्मनी मोल लेंगा, या कैसा आपके तरफ अगेंस्ट रहेगा या आपके साथ रहेगा उस वक्त में प्रेडिक्शन ऑफ सिविलाइजेशन राइज एंड फॉल बोल के दे रहा हूँ। प्रेडिक्शन कम का इसकी स्टडीज है वो, एक तरीके से क्यों? पता कर सकते हैं ना आगे दुश्मन के कौम कितनी ताकतवर है, कितनी एडवांस है हमारे से, आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं उसमें सामने आगे। ये थे 9 किताब जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रोपागेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, बहुत तरीके से ये बहुत वास्ट नॉलेज है। और आज के पीरियड में आप बोलेंगे अरे ये उस जमाने में लिखे थे भाई, बहुत क्रिएटिव माइंड था बोले, तो आज का दौर भी अगर देखा गया तो यही के जो एलिट्स जो रहते या जो लीडर्स है, यही ऐसे ही पॉइंट्स पे ये लोग चल रहे। तो अब पब्लिक पूछेंगी कि भाई ये किताबें मेंशन करे हुए हैं, तो ये किताबें कहाँ हैं? तो अकॉर्डिंग टू टैलबर्ट मंडी ये किताबें का इसको खाली अपर थ्योरी मिला था, मतलब आप जैसा बोल सकते थे कुछ साइड हेडिंग्स या साइड पॉइंट्स, प्रीफेस, और उसको जो है सब्जेक्ट थ्योरी उतना डिटेल में नहीं मिला था ये चीज़ों के बारे में। बस टैलबर्ट ये भी है बुक में ये भी दिया कि उसको और जब डिटेल होना इन चीज़ों के बारे में, और उन्हें ये बोला था कि फिर ये इन्फॉर्मेशन है कहाँ, अगर इतना जमा करे कुछ तो फ़ायदा निकलना था उस चीज़ का। तो नहीं, वक्त के हिसाब से वो 9 जो है उनके जनरेशन्स को पास ऑन कर रहे, वो लोग भी वही सीक्रेट, आज तक भी वो 9 के 9 बेटे औलाद जो भी चले आ रहा, वो लोग वक्त के हिसाब से इन्फॉर्मेशन रिवील करते रहेंगे बोल के बताए, जो मेरे हिसाब से थोड़ा अब तक कर देना था अपने हिसाब से अगर देखा गया। तो ये थे द 9 अननोन मैन, द 9 इल्यूमिनेटेड मैन ऑफ अशोका। अगर आप नए हमारे चैनल में, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। ये वीडियो को शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। कमेंट करिए नीचे आपको नया टॉपिक क्या देखना पसंद करेंगे। टिल देन विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। टेक केयर एंड मां सलामा।